Good morning. So we have completed 3 diseases of eye: myopia, hypermetropia and presbyopia. ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? माई मेरा, ठीक है, मेरा पिया। तो मायोपिया का मतलब मेरा पिया मतलब मेरे पास है जो, तो पास को दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं कनकेव लेंस से, बिकॉज जो इमेज बनता है बिफोर द रेटिना बनता है। ठीक है, तो कनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो उसको क्या करना है? उसको बैक साइड में भेजना है। तो बैक साइड में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कनकेव लेंस यूज करेंगे। सेकंड डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर का पिया। ठीक है, हमारा पिया नहीं है, वो दूर का है, यानी कि दूर में दिखाई देता है, पास में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसको कन्वेक्स लेंस से करेक्ट करेंगे। क्यों? दूर में ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? जो इमेज बनता है वो रेटिना के बिहाइंड बनता है, रेटिना के पीछे। तो उसको क्या करना है? हमको बैक साइड में हमको वापस लाना है। तो बैक साइड में लाने के लिए हम क्या करना है? लाइट रे को कन्वर्ज करना है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से क्या कर सकते हैं? उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्रेस बायोपिया। बायो का मतलब दोनों। ठीक है, यानी कि इसमें मायोपिया का भी सिम्टम्स है और हाइपरमेट्रोपिया का भी सिम्टम्स है, यानी कि इसमें नियर ऑब्जेक्ट भी देख नहीं सकता है और फार ऑब्जेक्ट भी देख नहीं सकता है। इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इसको हम लोग बाइफोकल लेंस से करेक्ट करेंगे, यानी कि मायोपिया में जो लेंस लगा है, हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस लगा है, उन दोनों लेंस को एक ही लेंस में हमको लगाना है। तो दूर देखने के लिए हम लोग सामने देखते हैं, तो ऊपर में क्या लगेगा? कनकेव लेंस, और नीचे में क्या लगेगा? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइफोकल लेंस करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा डिजीज है उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म किसकी वजह से होता है? एस्टिग्मेटिज्म होता है इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। तो नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हम लोग एस्टिग्मेटिज्म नंबर 4। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखिए, इन एस्टिग्मेटिज्म द इमेज फॉर्म ए ब्लर और डिस्टॉर्टेड इमेज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर, बट एस्टिग्मेटिज्म में जो इसका शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, यानी हमारा जो कॉर्निया अभी हमारा जो कॉर्निया राउंड शेप का गोल है। ठीक है, बट एस्टिग्मेटिज्म होता है तो उसका शेप हो जाता है ओवल, अंडानुमा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होकर के लेंस के पास पहुंचता है, वो प्रॉपर्ली सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी जो लेटर्स होते हैं जनरली एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर देखने में प्रॉब्लम होता है। लेटर जो होते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमको दिखाई देने लगता है, और लाइट सोर्स को देखते हैं तो लाइट सोर्स में आपको रे दिखाई देने लगेगा। लाइट सोर्स से क्या दिखाने लगेगा? रे दिखाने लगेगा। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म में सिंपल सा प्रॉब्लम है, और ये अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ये फैल रहा है एस्टिग्मेटिज्म डिजीज। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? कॉर्निया के इरेगुलर शेप की वजह से होता है। ठीक है, this disease happens due to irregular shape of cornea, due to which a distorted or blurry image form on retina. It also disturbs night vision. ठीक है, हमारा जो आई है, आई का जो बाहर का हम लोग आउटर से दिखते हैं वो हमारा आई जो हम लोग फ्रंट में देख रहे हैं। ठीक है, तो आई का जो कॉर्निया है वो क्या है? हमारा राउंड है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल आई। बट अगर किसी आई में एस्टिग्मेटिज्म हो गया है तो इसका जो कॉर्निया होगा वो क्या हो जाएगा? वो ओवल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो शेप हो जाएगा, इसको हम लोग अगर इस बना दें, ठीक है, तो इसका शेप हो जाएगा ओवल शेप हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं इसको एस्टिग्मेटिज्म आई। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे?
तो इसको हम सिंपली कॉन्टेक्ट लेंस से लगा करके या फिर हम स्पेक्टिकल्स लगा करके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी करेक्ट नहीं होता है तो हम अपने कॉर्निया का सर्जरी करके इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एस्टिमेटेड। इसको करेक्शन कैसे करेंगे? It can be corrected by using contact lens, spectacles और सर्जरी। ठीक है, हम इसको सर्जरी करके फाइनली इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो कैटरेक्ट। ठीक है, इस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है कैटरेक्ट। नंबर 5 कैटरेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, आप लोग कॉमन बीमारी सुनोगे मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखोगे, बोध गया में क्या होता है, मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है। ठीक है, ये होता क्या है? तो वी कैन से दैट कैटरेक्ट इज एन ओल्ड एज डिजीज। हमारा जो आई लेंस होता है वो एज होने के बाद 50 ईयर्स होने के बाद इसका जो आई लेंस का जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है और ओपेक बन जाता है। ठीक है, यानी लाइट रे पास करने का कैपेसिटी कम जाता है। ठीक है, फ्रेश मायोपिया में क्या होता, सिलेरी मसल्स का प्रॉपर्टी लूज हो गया था। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। कैटरेक्ट में क्या होता है, लेंस का जो क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइट रे पास करने का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। यानी लाइट हमारा जो लेंस होता है वो ओपेक नेचर का हो जाता है। हम कह सकते हैं हमारा जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है। क्या होता है, क्लाउडी। ठीक है, धुंधला हो जाता है, जिस वजह से जो लाइट रे है वो हमारे लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना पर प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है। जैसे लाइट रे लेंस पर, क्लाउडी लेंस पर जो पास करता है तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर कर जाता है, जिस वजह से एक ब्लरी इमेज बनता है। हम किसी पर्सन को देखते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो हमें वो क्लियर दिखाई नहीं देता, हमें धुंधला दिखाई देता है। अगर फेस को दिखाई देना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है, ठीक है, तो अगर आपके जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है उनको कैटरेक्ट हो जाता है तो पहचान नहीं पाएंगे कि बॉय है या क्या है, ये गर्ल है। ठीक है, तो कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारा आई लेंस बन जाता है क्लाउडी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। In this disease, our eye lens become cloudy so that light ray do not refract properly to the retina. Due to which a blurry image formed। ठीक है, अब देखिए इसको करेक्ट कैसे करेंगे। इसका भी करेक्शन है हमारे पास। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो गया, उस आई लेंस को क्या करना है, हमें एक छोटा सा सर्जरी से निकाल करके एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देना है। ठीक है, यानी कि हम अपने विजन को रिस्टोर कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल लेंस विथ आर्टिफिशियल लेंस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। तो करेक्शन में लिखिए,
it can be corrected by replacing original lens with an artificial lens. ठीक है, this process is called phacoemulsification. ठीक, इसको नोट कर लीजिए और आप लोग बताइए कैटरेक्ट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं, कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी से बताइए हमको। नंबर 6, ग्लूकोमा, इसको बोलते हैं द साइलेंट हीप ऑफ साइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा इज कॉल्ड द साइलेंट हीप ऑफ साइट, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं छुपा रुस्तम। ये क्या होता है, इन दिस डिजीज aqueous emerge from the eye continuously come out। ठीक है, हमारे आई से कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, aqueous emerge कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि इसको काफी दुख है, काफी तकलीफ है, हमेशा रो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसको होता क्या है, इन दिस डिजीज होता क्या है, हमारे आईबॉल जो है उसके अंदर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा आईबॉल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्वस में जो है कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, बाहर आते रहता है और बाहर में आकर के वो फ्रीज होने लगता है। हमारे जो कॉर्नर पर है, आई के कॉर्नर पर क्या होता है, वो रहता है, वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होता है इन विच एक्वस में कंटिन्यूअसली कम्स आउट एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, देखिए अगर समय रहते इसको हम अगर रिकॉग्नाइज कर लें, इसका हम लोग अगर इसको हम अच्छे से करेक्ट कर लिए तो ठीक है। अगर हम इसको इग्नोर करते रहे, ठीक है, हम सोचते हैं कि अगर ऐसे ही निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, तो ये होता क्या, इससे धीरे 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 ये आपके ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, यानी आपका जो इमेज इंफॉर्मेशन जो कैरी करने का जो मीडियम है उसको क्या करता है, वो डैमेज करता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है और इमेज जो रेटिना पर बनेगा वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करता है, आपके आंख की रोशनी को खत्म कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं द साइलेंट थीफ ऑफ साइट, यानी कि धीरे धीरे हमारे आई की रोशनी को चुरा लेता है, इसलिए बोलते हैं को छुपा रुस्तम। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस डिजीज aqueous humor continuously comes out from our eye. This happens due to increase in pressure inside eyeball। ठीक है, समय रहते इसका इलाज करा लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग इलाज कैसे कर सकते हैं, तो विटामिन ए का गोली लेना है, विटामिन ए पाइल्स लेना है, विटामिन ए मेडिसिन लेना है, या फिर अगर विटामिन ए किससे नहीं सही हो रहा है तो हम लोग सर्जरी से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी cured by using vitamin A piles और बाय सर्जरी। ठीक है, फाइनली क्या होगा, सर्जरी से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो डिफेक्ट्स है ये सारे डिफेक्ट्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब जो आने वाला डिफेक्ट है उसको हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक तरह का ब्लाइंडनेस है। यहाँ पर हमारा जो डिफेक्ट अगर हुआ है तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस नहीं हुआ है। लेकिन अब आने वाला जो डिजीज है उस एक तरह का ब्लाइंडनेस अगर ये हो गया तो फिर ये करेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 7 है हमारा ब्लाइंडनेस, जो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होता है, एक पर्सन जो है दिन में सब कुछ अच्छे से देख रहा है, लेकिन जैसे ही रात होता है, जैसे ही सनसेट होता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि रात में वो अंधा रहता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, तो कॉमन थिंकिंग ये है कि 12 घंटा इसको दिखाई देता है और 12 घंटा इसको दिखाई नहीं देता है, बट ऐसा नहीं है कि रात में उसको दिखाई नहीं देता है। अगर लाइट अगर प्रॉपरली अमाउंट में रात में भी आता है तो उसको दिखाई देता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसको डार्क में, यानी हल्का सा फेंट डार्कनेस, हल्का सा भी अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देता है। हम लोग हल्का सा भी अंधेरा में, आप देखते होंगे आपको मून लाइट में भी, मून अगर छोटा सा मून भी है, आपको दिखा आधा भी मून है, तो आप देखते हैं मून लाइट में भी आपको ट्री, आपको बिल्डिंग, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके छत के आसपास जो रहेंगे आपको दिखा देगा। बट एक जो पर्सन है जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, उनको हल्का सा लाइट में दिखाई नहीं देगा, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, जितना सनलाइट से हमको मिलता है या जितना ट्यूब लाइट से हमको मिलता है। ठीक है, वो छोटे मोटे लाइट से उनको दिखाई नहीं देगा। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ए पर्सन अनएबल टू सी इन फेंट डार्कनेस। फेंट डार्कनेस का मतलब हल्का भी अंधेरा रहेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। हम लोग हल्का सा अंधेरा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो आपको पता होगा हमारे रेटिना में 2 तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड और कोन्स। तो जल्दी से चैट में बताइए कि किसका लैक होता है, रॉड का लैक होगा कि कोन्स का लैक होगा, तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। In this disease, a person is unable to see clearly in faint darkness। ठीक है, फेंट डार्कनेस मतलब हल्का सा अंधेरा। ठीक है, this happens due to lack of number of rods। ठीक है, ये होता है लैक ऑफ नंबर ऑफ रोड्स। हमारे आई में बहुत सारे रॉड्स हैं, 100 मिलियन ऑफ रॉड्स हैं, लेकिन विटामिन ए की कमी की वजह से हमारा जो रॉड्स होता है वो डैमेज होता है, डेड हो जाता है। हमारा जो रॉड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो अगर ज्यादा अमाउंट में डेड हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में हमारा रॉड जो सेल है वो डेड हो जाएगा, तो इस वजह से धीरे धीरे आपको रात में दिखाई देना क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो देखिए इसके नाम में ही क्या है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस हो गया है तो इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो इसको ऐसे बच सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ विटामिन ए मेडिसिन और फूड। ठीक है, हमें हमेशा विटामिन ए का दवाई लेते रहना है या फिर विटामिन ए फूड लेना है। अगर फूड नहीं मिल रहा तभी दवाई लेना है। ठीक है, फूड किसी में भी पाया जाता है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करिए, स्पिनच यूज करिए, ब्रोकली यूज करिए, बैगेज यूज करिए। ठीक है, उसी तरह से हम मिल्क यूज कर सकते हैं, कर्ड यूज कर सकते हैं, एग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिश यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रूट किसमें होता है, पपाया और मैंगो में। ये सारे विटामिन ए से भरे हुए फ्रूट्स हैं, इनको आपको यूज करना है, आपको कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस जैसा डिजीज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस से कुछ आपको एक एग्जांपल देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस से क्या क्या एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस ऑलरेडी है, ठीक है, फ्रॉम द बर्थ है। किसको होता है, कॉक को, मुर्गा को। ठीक है, मुर्गा को हमेशा रात में दिखाई नहीं देता है ड्यू टू द लैक ऑफ नंबर ऑफ रॉड। मुर्गा को रात में बिल्कुल नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जैसे ही सनसेट होगा उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। इस वजह से देखिएगा आप सनसेट में मुर्गा जो है, कॉक जो है, वो अपने घोंसले में ही रहना पसंद करता है।
लेकिन जैसे ही सनराइज होता है, सुबह में हल्का सा लाइट आता है, आप देखिएगा मुर्गा कुकड़ू करना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर हैप्पी टू सी द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग हर, ठीक है, अपने आसपास के चीज को देखकर काफी खुश होता है, उसको लगता है कि हमको फिर से नया जिंदगी मिल गया, हम सब कुछ देख पा रहे हैं। यानी कि जो रात है, उस तरह रात जो है उसके लिए एक तरह का क्या है, डिजास्टर है, उसको लगता है कि कोई बीमारी कुछ हो गया हमारे आसपास। लेकिन दिन में वो फिर से क्या होता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं ओल का, उल्लू का। तो उल्लू जो है, ओल जो है, उसका जो पुपिल का साइज है, उसका जो पुपिल का साइज है वो हमसे काफी ज्यादा टाइम है। हमारा जो पुपिल का साइज है, हमारा जो आइरिस है और पुपिल का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर जाता है। लेकिन जो उल्लू है, ऑल है, उसका देखिएगा जो पुपिल है हमारा, उसका जो कॉर्निया, उसका जो आइरिस और पुपिल है वो काफी बड़ा होता है। यानी कि उसको जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर अलाउ करने के लिए देता है। इस वजह से क्या होता है, वो रात में भी क्लियरली देख सकता है। उल्लू जो है रात में क्या करता है, क्लियरली देख सकता है। बट इसका नुकसान भी है। अगर आप सोचते हैं कि हमको भी रात में दिखाई देता, तो उसका नुकसान क्या है, दिन में क्या होता है, पुपिल का साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट उसके आई में इंटर करता है, और इस वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जब आंख पर पड़ेगा, जैसे आपके ऊपर अगर हेडलाइट जला दें या हेडलैम्प जला दें, ठीक है, व्हीकल्स का, तो आप क्या करते हैं, आप किसी चीज को देख नहीं पाते हैं, सब कुछ आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइट हमारे आई में आ गया, हम कोई चीज को क्लियरली देख ही नहीं पाते हैं। उसी तरह से ऑल को भी वही चीज होता है, वो रात में देख पाता है, लेकिन दिन में उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से किसी चीज को देख ही नहीं पाता है। यानी इसको बोल सकते हैं डे ब्लाइंडनेस है। ऑल को, उल्लू जो है वो क्या है, डे ब्लाइंडनेस, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। तो एग्जाम्पल था, एक कॉक का है और एक उल्लू का है। आप दो देख लीजिए, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, कॉक पसंद है या उल्लू पसंद है, उसका आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और सारे जो डिफेक्ट्स हैं उनका हम फिगर देखेंगे। फिगर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डिफेक्ट्स में हमको किस तरह से दिखाई देता है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।